स्केलेटन सिस्टम का आज हम रिवीजन करवा देते हैं। हड्डी का हमारे शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? बचपन में, बाल्यावस्था में 300 होते हैं। कौन अवस्था में? बचपन में, एकदम जब जन्म लेते हैं। हाँ, बाल्यावस्था में 208, बाल्यावस्था में 208। एकदम जब जन्म लेता है बच्चा, शिशु रहता है, उस समय रहता है कितना? 300। छोटकिन माँ बाबू बाबू उस समय देखेगा 300 रहता है। चलिए, तो पहले रहता है 300, उसके बाद 208, उसके बाद 206। किन लोगों को 206 हड्डी के बारे में पता है? सबको पता है। जिनको 206 हड्डी नहीं याद, उनका हड्डी तोड़ देंगे। इसीलिए सब याद रहना चाहिए, क्योंकि इतने हल्का था, इतने अच्छा से बता दिए हैं, ठीक ना। हमरा नहीं लगता कि इतने अच्छा से अब मतलब जो अब ये और अच्छा बताया जाएगा। चलिए, तो 206 हड्डी बता दिए थे ना। 206 के 206 हड्डी बता दिए थे। हड्डियों का अध्ययन पहले बताइएगा क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन हुआ ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बताइए हड्डी किस किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों का बना होता है। क्या नरम हड्डी किसका बना होता है? कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज। अरे नरम हड्डी यहाँ पर जो है नरम वाला, कान का, नाक का, क्या? चलिए, कार्टिलेज। हड्डी जो होता है वो हड्डी किसका बना होता है? ऊपरी भाग कार्टिलेज का, ऊपर का भाग जो होता है हड्डी कार्टिलेज का बनाता है। हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? हड्डी के अंदर जालीनुमा संरचना होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में ही किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। बोले तो खून। क्या खून का निर्माण कहाँ में? कि अब बच्चा में तो हड्डी नहीं होता, ओम के ना होता होगा खून के निर्माण, लेकिन बच्चों में तो खून रहता है। क्या रहता है? लेकिन उस समय थोड़ी खाना उना खाता है, तो उसका जो खून का निर्माण होता है लीवर से होता है। लीवर में एगो मिसोडर्म होता है, उसी से होता है। चलिए, कहाँ लग गया? चलिए, तो हड्डियों का अध्ययन हम यहाँ तक बता दिए थे। चलिए, हड्डी भी दो प्रकार के बता दिए थे। एगो बाह्य वाला, एगो जो होता है अंदर, जो हमारे जो है कोमल शरीर का, जो शरीर के अंदर कोमल कोमल क्या रहती है? अंगों की जो रक्षा करती है, उसे हम कहते हैं एक्सियल, अक्षीय कहते हैं। और जे रन नहीं करता बाहर वाला, वो सब उपांगी, अनुबंधीय, उपांगी। तो अनुबंधीय उपांगी की संख्या कितना था बुआ? अनुबंधीय उपांगी की जो है उपांगी, इसकी संख्या कुल कहते 126। वही एक्सियल बोले तो अक्षीय, अक्षीय की संख्या कितना? 80 गो। क्या यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होगा, कहीं नहीं दिक्कत होगा। चलिए, इसकी कुल संख्या कितना? 126। सबके नाम बताइए। इसमें 30 गो, इसमें 30 गो, इसमें 30 गो, इसमें 30 गो, 30 30 30 30 120 पुर गया। दूगो या कॉलर बोन कैल्विक। पहले यहाँ पे महिला लोग, पहले का जो महिला लोग थी वो हंसुली नहीं पहनती थी, वह इसको क्या कहते हैं? हंसुली वाला बोन, मतलब कॉलर। इसको ये क्या है? कॉलर है, इसीलिए कॉलर बोन कहते हैं। इसे सुंदरता की भी हड्डी कहते हैं। ये अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए क्या सुंदर लगता है इससे, जिस कारण इसे सुंदरता का हड्डी कहते हैं। क्या? ब्यूटी बोन। चलिए, हैंडसम बोन नहीं, ब्यूटी बोन, क्या सुंदर लगती है, महिला सुंदर होती है, लड़का हैंडसम होता है। चलिए, नहीं, महिला ब्यूटीफुल, लड़का हैंडसम। दूगो हड्डी इधर पीछे एस्केपुला। क्या? एस्केपुला जो बड़का बड़का रहता है, और दूगो नीचा पेल्विक। क्या? तो बताइए, उसके बाद हाथ के सब हड्डी के नाम बताइए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेलेंजिस। ह्यूमरस की संख्या कितना? अल्ना एक गो, रेडियस एक गो, अच्छा कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेलेंजिस 14 गो। तो टोटल मिला के कितने? 30 गो। ई 30 गो, तो हाथ में 60 गो हो गया ना, हाथ में 60 गो। चलिए, उसके बाद देखिएगा पैर में। पैर में भी एक पैर में 30 गो। सबसे पहले फीमर, सबसे पहले फीमर। फीमर सबसे क्या होता है पहले? चलिए, फीमर पेल्विक से जुड़ा रहेगा कौन? फीमर। तो फीमर का हड्डी एक हो गया। उसके बाद पटेला, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, दिमाग वाला हड्डी। चलिए, दिमाग नहीं रहता जी, नहीं कहता है लड़की के दिमाग घुटना में, तो यहाँ पर एक हड्डी रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, तो यह दिमाग वाला हड्डी सुरक्षा जरूरी है।
चलिए, तो एगो ये हो गया पटेला, उसके बाद टिबिया, उसके बाद फिबुला, हो गया ना 4 गो, 4 गो हो गया। उसके बाद टखना लगुन है तो टार्सल, क्या ओकर बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फर्लेंजिस, फर्लेंजिस की संख्या कितने 14 गो। अच्छा बताइए तो टार्सल की संख्या, और उसमें कार्पल होता था 8 गो, एगो केना घट गया, एगो आ गया दिमाग में है एगो आ गया यहाँ पर पटेला में, ठीक ना, हो गया पूरी जाएगा ना 1 2 3 4 4 7 11 11 5 16 16 14 30 हो गया, 30 गो इधर और तब यो में 30 गो। अब ककरो टूट गया होगा तो कमजोर हो सकता, मतलब इन्हें घट सकता है क्या, तो 30 30 60 तो हो गया 120। 2 गो यहाँ पर कॉलर बोन, जिसे हम सुंदरता की हड्डी कहते हैं, कॉलर बोन, क्या, तो 2 गो ये हो गया 122। 2 गो पीछे एस्केपुला, बड़का बड़का जो कुल्ला टाइप का रहता है, क्या, 2 गो पीछे एस्केपुला और 2 गो नीचा पेल्विक, यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे दाबिएगा तो हड्डी टाइप का निकलेगा, हड्डी दिख रहा है, यही होता है पेल्विक। तो ये चीज समझ गए, तो टोटल कितना हो गया 126, खत्म। उसके बाद आते हैं इस पे, किस पे, अक्षीय, अक्षीय में आते हैं। तो अक्षीय हुआ जो हमर क्या करेगा, शरीर की रक्षा करेगा, अंत शरीर के जो है अंदर कोमल जो अंग की रक्षा करेगा, कोमल अंग कैसे, जैसे ब्रेन हार्ट की फेफड़ा, ये सब की रक्षा करेगा, तो वो क्या हो गया अक्षीय। चलिए, तो अक्षीय में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पे आते हैं। रीढ़ की हड्डी पीछे वाला जो गर्दन यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, क्या होता है, गर्दन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बताइए रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या कितने, प्रारंभ में 33, बाद में 26, क्या बताइए, सबके नाम बताइए, तो क्या भाग में है हम बता दिए थे, तो बताइए सबके नाम बताइए। रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ तक में, पहले तो गर्दन C1 से C7 तक, गर्दन वाला कहते हैं कैरेबेल, क्या कहते हैं, सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन कहते हैं, क्या, उसके नीचे थोरेसिक, क्या, जो थोरेसिक से हम क्या जुड़ा रहता है, मेरा इधर वाला जो जितना भी बोन है, रिब्स का हड्डी, पसली, सब इससे ही जुड़ा रहता है, थोरेसिक। सर्विकल की संख्या कितने 7 गो, थोरेसिक की संख्या कितने 12 गो, तब ना 12 12 होता है 24। चलिए, उसके बाद बताइए, उसके बाद लंबर, क्या, लंबर की संख्या, उसके बाद होता है सैक्रम 5 गो, उसके बाद नीचा में कॉक्सी 4 गो। कॉक्सी और सैक्रम दोनों सुटुक के एगो हो जाता है, जो कि घट के क्या हो जाता है 2 गो हो जाता है, 9 से 2 हो जाता है, जो कारण उन्हें 7 गो खत्म। तो 33 में 7 घटा दीजिए कितने 26। तो रीढ़ की हड्डी में कितने, हाँ, तो रीढ़ की हड्डी के दूसरा नाम बताइए, तो और दूसरा नाम, स्पाइनल कोड तो उसमें रहता है, वहाँ बताइए, तो मेरू रज्जु नहीं, मेरुदंड, और एक और नाम बताइए तो कोसेरुक दंड, क्या बताइए। रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है, स्पाइनल कोड की, मेरू रज्जु की, क्या, एगो रस्सी गल रहता है, रस्सी मतलब रज्जु, जिसका क्या करता है, रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है, रीढ़ की हड्डी करता है रक्षा, कक्कर मेरू रज्जु का। तो मेरुदंड रक्षा करता है किसका, मेरू रज्जु का, हो गया खत्म। उसके बाद रिब्स की हड्डी में आइए, रिब्स का हड्डी क्या गो 12 गो इधर 12 गो इधर, बताइए नीचा वाला 2 गो जो रहता है 11 नंबर 12 नंबर जुड़ा रहेगा किससे, इससे। अच्छा, बीच में एगो रहता है एस्टर्नम, क्या रहता है, एस्टर्नम हड्डी। तो ये जितना है 10 के 10 10 गो इधर 10 गो इधर जुड़ा रहेगा किससे, एस्टर्नम, तो वो सही रहता है। तो ट्रू रिब्स, और नीचा वाला नहीं जुड़ा रहता है तो गलत रहता है, फर्स्ट मतलब फ्लोटिंग की, फ्लोटिंग रिब्स। तब ट्रू रिब्स की संख्या क्या गो 20 गो, फ्लोटिंग की संख्या कितने 4 गो, ठीक ना सब। अच्छा, ये एस्टर्नम होता है, बीच में जो हड्डी रहता है उसको क्या कहते हैं, अच्छा, यही एस्टर्नम के पीछे एगो ग्रंथि रहता है, थाइमस ग्रंथि, जो कि अपना में नहीं पाया जाता, 15 वर्ष से नीचा जो बच्चा रहता है उसी में पाया जाता है थाइमस ग्रंथि, जो प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। बच्चा और कमो खाएगा तो कोई बात नहीं, ए बउआ खा लेने रे, खा लेने, नहीं हो खेल के बउआ कोई बात नहीं, प्रोटीन बन रहा है, एनर्जी है, एकदम खूब खेलेगा धूपेगा, ओकरा पूरा चढ़ जाएगा, ओकरा चूर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी हमेशा बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना के नहीं पाया जाता, ठीक है ना, तो सब खाने नहीं खाता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, बनिए रहा है प्रोटीन की। चलिए, तो ये चीज समझे। तो बताइए, इससे जुड़ा रहेगा मात्र 10 गो इधर से 10 गो इधर, एस्टर्नम से 10 गो इधर 10 गो इधर, रिब्स का डी जुड़ल है, ये नीचा 2 गो नीचा 2 गो, ये दोनों नहीं जुड़ल रहता। ये चीज समझ गए।
चलिए अब कौन है हड्डी बच्चा? ई खोपड़ी। अच्छा उससे पहले एगो हाइड बोन, तो बताइए एकर संख्या कितने? छाती में जो है हड्डियों की संख्या कितना? 25 गो। 25 गो। एगो है यही वाला नहीं मिला, छोड़ दीजिएगा एकरा। ई अच्छा बताइए ये जो है गुहा है, एगो क्या बनल है? खोखला गुहा बनल है। ये गुहा को क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा कितने हड्डी से मिलकर बनल होता है? 37 गो। 12 गो पीछे छोड़ दिए थोड़े से। 37 गो से न जी, 25 गो से कैसे? 37 गो। 12 गो पीछे न रीड को थोड़े से वाला, तो 37 गो से बनल होता है। ठीक, चलिए उसके बाद वो आई खोपड़ी। अच्छा यहाँ से अगर गटैया काट लेंगे, मूरी काट लीजिएगा तो क्या वो बचेगा? 29 गो। एगो रहता है यहाँ पर हाइड बोन, क्या ओकर ऊपर काट लीजिएगा तब 29 गो में ई खोपड़ी, ई कपाल। कपार जगह कहते हैं कपार, तो कपार में क्या गो हड्डी? 8 गो। चेहरा पर 14 गो। ई हड्डी का नाम बताइए, नीचा वाला जबड़ा के नीचे का हड्डी क्या नाम है? मैंडिबल। क्या ऊपर वाला के मैक्सिला आएगी इसका मैंडिबल। तो बताइए नाक के हड्डी के क्या कहते हैं? वोमर। चलिए ये चीज समझ गए। चेहरा में कितने हड्डी? 14 गो। कपाल में, रिब्स में 24, रिब्स 24। छाती रिब्स सही है, रीड नहीं बोले, रिब्स बोले। अच्छा एगो स्टर्नम रहता बीच में, छाती में होगा 25 गो। रीढ़ की हड्डी में, अच्छा रीढ़ की हड्डी को ऊपर का वाला भाग क्या कहते हैं? सबसे ऊपर का वाला एटलस। इसका क्या कहते हैं? ऊपर, हाँ यही रीढ़ की हड्डी का ऊपर का वाला क्या कहते हैं? एटलस। और नीचा वाला क्या? एक्सिस। चलिए एक्सियल, एक्सल कथी फंस गया जी। चलिए तो अब ये समझ गए। अब उसके बाद है अच्छा कोशिका का बॉन दिखाए थे, मतलब जो कोशिका बॉन का कोशिका बताइए था। कोशिका का जो हड्डी का निर्माण कौन कोशिका करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा जो खराब हड्डी रहेगा खा के खत्म कर देगा, ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा परिपक्व बनाएगा, मैच्योर। ऑस्टियो तो मैच्योर सेल किसे कहेंगे? फॉर्मिंग सेल किसे कहेंगे? ईटिंग सेल किसे कहेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट। समझ गए। अब संधि एगो बचल, क्या समधि बचल है, तो समधियों को खत्म कर देते कि। चलिए सबसे पहला संधि अचल संधि। अचल संधि को बताइए तो खोपड़ी में कौन संधि? और वो बताइए गौरव जबड़ा, कौन संधि? अचल संधि। अच्छा बताइए उसके बाद एक और कौन संधि था? अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि का उदाहरण बताइए कहाँ कहाँ रहेगा? रीढ़ की हड्डी, रिब्स की हड्डी किस में आ जाएगा? अपूर्ण। अपूर्ण एगो होता है, एगो पूर्ण जो पूरा फ्रीली मूवेबल, मतलब जन्नत तन्नत घूम जाएगा क्या? तो फ्रीली भी मूवेबल में सबसे पहले सॉकेट एंड बॉल एंड सॉकेट घुटना, बॉल एंड सॉकेट 360 डिग्री घुमाइएगा वो तो हिंज में आ जाएगा, हिंज जॉइंट में। तो के कौन कौन है? पेल्विक के साथ जुड़े रहेगा के? फीमर। स्कैपुला के साथ जुड़े रहेगा ह्यूमरस। हो गया यह दूगो। उसके बाद बताइए आगे एगो और। अच्छा बॉल एंड सॉकेट के जो छोटका रूप होता है सेडल, अंगूठा, सेडल जॉइंट अंगूठा। उसके बाद हिंज बोन, दरवाजा वाला हिंज ज्वाइंट बताइए? केहूनी। देख रहे हैं दरवाजा जैसे रहता है हिंज बोन की, आंकड़ा जो है एगो ये रहता है घुटना। चलिए उसके बाद बताइए खूटी संधि, गर्दन। देख रहे हैं ऐसे ऐसे घुमा सकते, लेकिन 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, बस ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। 360 डिग्री घुमा लेते पता चलता। आगे देख रहे हैं, एक बार पीछे देख लेते, जा क्या रहा, देख रहा हमको पीछे से पीछा कर रहा। चलो ये हो जाता खूंटी संधि। समझ गए? पूरा खूंटा जैसे निर्णय नहीं करेगा। उसके बाद वो एगो लास्ट संधि बताइए, ग्लाइड, एकदम ना पैराग्लाइडिंग संधि। ये कहाँ में? कार्पल में और टार्सल में। चलिए खत्म, हड्डी खत्म। आगे हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब नया स्टार्ट कर दे, पाचन तंत्र।